यूपी के जनपद हापुड़ में उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है क्योंकि भाजपा सदैव एक संकल्प के साथ कार्य करती है। राज्य मंत्री रजनी तिवारी यहां पत्रकारों से वार्ता कर रही थी। उन्होंने कहा कि घोषणाएं तो होती हैं और अधूरी रह जाती हैं, परंतु जो संकल्प भाजपा लेती है वो पूरा करती और संकल्प पत्र के माध्यम से ही वो जनता के बीच में अपने विचार रखती है कि किस प्रकार वो देश के बारे में सोच रही है और आगे आने वाले समय में देश कैसे समृद्ध हो, उन्नत हो, शक्तिशाली हो, विकसित बने, इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से निरंतर विकास की कार्य भारतवर्ष में किया जा रहे हैं और नए कीर्तिमान भारत में स्थापित हो रहे हैं। आज चारों ओर सड़क की सुविधा, महिलाएं, बच्चे, जनता सुरक्षित है। गरीब कल्याण की केवल बात ही नहीं करते, गरीब कल्याण की दिशा में भी कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि अगले 5 वर्ष तक गरीब व पिछड़े व्यक्तियों को राशन मिलता रहे। हर गरीब व्यक्ति के ऊपर अपनी छत हो, पीने का पानी हो, बिजली हो। इसी संकल्प को लेकर पुनः हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता ये जानती है कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। चुनाव में कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लग रहे हैं और इस बार निश्चित रूप से 400 पार करके नया इतिहास बनेगा। जीएसटी पोर्टल का सरलीकरण किया जाएगा। भारत को दुनिया में खिलौने के निर्माण का केंद्र बनाया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी के नेतृत्व की, मोदी जी के मार्गदर्शन की सरकार सबको साथ में लेकर के चलने का काम करती है और बिना भेदभाव के हमारी योजनाएं होती हैं और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी हम लोग पारदर्शी तरीके से देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए पूरे देश में जनजातीय गौरव अभियान को और बढ़ाया जाएगा। भाजपा ने सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को भी शामिल करेगी। समृद्ध भारत मोदी की गारंटी, नेशन फर्स्ट। सरकार से पहले सभी बच्चों के फीस वापसी आया करती थी, वो भाजपा सरकार जब से आई है तब से नहीं आ रही, उसके बारे में क्या कहना है? हम तो स्कूल चलो अभियान कर रहे हैं, सभी बच्चों को ढूंढ करके स्कूल लेकर के जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग देखिए नकल नहीं करवाएंगे, बच्चों को स्कूल लेकर के जाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, देश पूर्ण विकसित बनेगा, महिलाएं खुशहाल होंगी, बच्चे खुशहाल होंगे। देखिए ये तो मोदी जी के प्रति अपार स्नेह है जनता का। मोदी जी की नीतियों, मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर के आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। हम तो उस चीज को कह रहे हैं कि जब जनता हमारे साथ में तो 400 सीट क्या हम उससे ज्यादा भी लेकर के आएंगे, तो उस चीज को कहा होगा अरुण गोविल जी ने। बदलने की बात हो रही है या 400 सीट की बात है? अगर आ जाती है तो संविधान बदला जाएगा। देखिए हम जो जैसी आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता के अनुसार उन चीजों को किया जाता है। यानी 400 सीट आने के बाद आवश्यकता कोई तो संविधान बदला जाएगा, आपका कहना है? देखिए आवश्यकता निर्माण की जननी है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, पिछले चुनाव हुए थे, किसानों के आय को दोगुना करने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों का कहना है कि किसानों की आय अभी तक दोगुनी नहीं हुई। देखिए कैसे भरोसा दिया जाए? किसान हमारे साथ में है और हम सब खुद किसान हैं। किसानों के लिए क्या करना चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। खाद, यूरिया उनको देने का हम लोग काम कर रहे हैं और हमको नहीं लग रहा है कि किसान कुछ भी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो आप बता रहे हो वो विपक्षी लोगों के द्वारा चीज़ें कही जाती हैं। किसान हमारे साथ में है, मोदी जी की सरकार किसान के लिए प्रतिबद्ध है। आप उत्तर प्रदेश मंत्री हैं, स्कूल बच्चों के हाथ में एक लिस्ट समाये थे कि किस प्रकार छूटा मिलता, उसके अलावा पूरे शहर में कहीं किताब नहीं मिलेगी और कितना भी अभिभावक स्कूल लेगा वो किताब नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर कोई कानून बनेगा कि किताब बच्चों को कहीं भी मिलता है? पिछले कई वर्षों से मैम आपकी सरकार और अभिभावकों को भी इस बात से होता है कि 3-4 हज़ार में 200 क्लास के बच्चे जो होते हैं, इस पर क्या कानून लाएगी सरकार? हम लोगों ने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए। आपने देखा होगा हम लोगों ने कायाकल्प किया,
आज आप स्कूलों में जाते हैं तो आपको स्कूल में शिक्षक भी दिखते हैं और बच्चे भी दिखते हैं, और जिन चीज़ों की हम लोगों को कमियां दिखाई दे रही हैं या जो चीज़ आप लोगों के द्वारा सुनते हैं या ज़मीन पे जाकर के हम लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनको सुधारने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग नकल करा करके पास कराने की जिम्मेदारी नहीं लेते। आज यहाँ पे कोर्स भी हो रही है, शिक्षा का कार्यक्रम क्या हुआ और इससे रिलेटेड नहीं हो रही है। देखिए, प्राइवेट स्कूलों में किताबों की कीमत मात्र 500 रुपए है, उनकी कीमत बढ़ाकर यदि लोग 3-3, 4-4 हजार में बेच रहे हैं, क्या उन पर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाती है? बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, गार्जियंस को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर के हमें जो भी आवश्यक होगा वो कार्य किया जाएगा। अभी तक आपने कितनी जगह सर्वे कराया है? लगातार कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बात में आती है। यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके संज्ञान में मामला है, आज तक किसी स्कूल टीचर पे या उस दुकान संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा हम कहें कि केंद्र बिंदु है। वो हमारे बच्चों का निर्माण उससे होता है, बच्चों का भविष्य पूरा निर्भर करता है। उस पर हम लोग बहुत सोच समझ करके विचार करते हैं। आपने देखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसीलिए आई है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आई है। आप देखिए कि वाकई में किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। तो उसमें उसी यही लिखा गया है कि अभिभावकों से इतनी महंगी किताबें खरीदवाई जाए, उसमें ये भी है। आपने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों का सर्वांगीण विकास करेगी। उसमें जो भी पॉइंट दिए हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हैं, उसको हम लोग लागू करवाने का काम कर रहे हैं। आप उसमें देखिएगा, उसमें जो भी प्रावधान है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। यहाँ बात हो रही है अभिभावकों की जेब खर्च की, चंदन भाई अंदर की वो बात नहीं हो रही, वो बताइए। आप अभिभावकों के जेब खर्च की बात कर रहे हैं, हम 140 करोड़ जनता के हित की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक समाज की बात हम लोग नहीं करते। जब एनसीईआरटी की किताबें इतने सस्ती हैं तो प्राइवेट इतनी महंगी है, क्या आप प्राइवेट का समर्थन करती हैं बुकों का? क्या चीज? एनसीईआरटी की किताबें मात्र 500 रुपए में कोर्स आ जाता है और प्राइवेट का 5000 में कोर्स आ रहा है। आप देखिएगा संकल्प पत्र में इसका भी प्रावधान है, पूरा पढ़िएगा। एक अगला क्वेश्चन आ जाए, ये क्षेत्रीय बाहुबली क्षेत्र भी माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय समाज के नेताओं का टिकट कटने से उनमें रोष है। 17 तारीख में यहाँ 84 पड़ता है, वहाँ पे एक महापंचायत का भी आयोजन किया जा रहा है, तो किस तरीके से रोक पाएंगे? क्योंकि क्षत्रिय समाज अब की बार नाराज है। किससे नाराज है? भाजपा से, भाजपा के खिलाफ वो जा रहे हैं। हमने अभी आपको बताया, भाजपा किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं करती है, सबको साथ में लेकर के चलने का काम करती है, सबके हित की बात करती है, और टिकट देने का काम नेतृत्व करता है। उस पर एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। मान लीजिए क्षत्रिय समाज यहाँ पर 17 तारीख में महापंचायत कर रहा है, कई जनपदों के ये क्षत्रिय समाज बुलाए जा रहे हैं, उस किस तरीके से अपने वोट बैंक को आप सेफ रख पाएंगे? क्योंकि भाजपा का वोट बैंक को माना जाता है। वहाँ पे क्षत्रिय समाज के एक नेता का टिकट भी करा, जिसे वो लाइक करते थे, समाधि वोट देते थे, लेकिन अब की बार वो देखिए, टिकट हमने आपको बताया, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, और हो सकता है कि कई लोग हो, किसी को कोई चाहता उसको टिकट ना मिला हो, ये भी संभव है। लेकिन ये टिकट देने का काम हमारा या आपका नहीं है, वो कमेटी होती है, वो निर्धारित करती है किसको करना। हो सकता है जिसके लिए आप कह रहे हो वो सम्मानित हो, जनता चाहती हो, लेकिन ये काम हमारा और आपका नहीं है। और हम आपको बता रहे हैं, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के देश की जनता मोदी जी के साथ में है, और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जनता की स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा देश भर में कितनी स्मार्ट सिटी अब तक बन चुकी है? देखिए, हम लोगों ने तो गांवों से लेकर शहरों को तक आधुनिकीकरण और अच्छा करने का काम किया। आप अगर देखें जाकर के गांवों में, आपको जहाँ पे झोपड़ी दिखती थी वहाँ पे आपको मकान दिखाई देंगे। गांवों की महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो किस तरह से सुबह 4-5 बजे उठ करके जाया करती थी। मोदी जी की सरकार ने उनको शौचालय देने का काम किया है। तो हम किस किस चीज के लिए बताएं? लोग चूल्हे पे भोजन बनाया करती थी हमारी बहनें, मोदी जी की सरकार ने उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया।